एक बार फिर से भारत समेत दुनिया भर में कोरोना केस बढ़ने लगे हैं। दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला बढ़ रहा है। ऐसे में एक बार फिर कोरोना की चौथी लहर का खतरा बन गया है। देश के कुल 734 जिलों में से 29 ऐसे हैं जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। यानी WHO के मुताबिक इन जिलों में संक्रमण अभी बेकाबू है। इनमें से 23 में हाल और खराब है। इन 23 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है, जबकि 8 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा है। पॉजिटिविटी रेट का मतलब है कि हर 100 टेस्ट होने पर कितने कोरोना मरीज मिल रहे हैं। पिछले 2 महीने बाद पहली बार हुआ है जब कोरोना के ठीक होने वाले लोगों की संख्या नए मिलने वाले मरीजों से कम है। तो कोरोना के केसेस अब लगातार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देश और विदेशों में कोरोना के संक्रमण बढ़ते ही जा रहे हैं, साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ती जा रही है। तो कहीं न कहीं अब चिंता का विषय बन चुका है। देश के 7 राज्यों में कोरोना बेकाबू हुआ है। दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम में संक्रमण के खतरा लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोरोना एक बार फिर से देश में पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से कोरोना का डर देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम में संक्रमण बढ़ता दिखाई दे रहा है। कोविड के नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस वजह से कहीं ना कहीं अब कोरोना का खतरा देश में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट ज्यादा देखने को मिल रही है। तो कोरोना एक बार फिर से देश में पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और कई राज्यों में कोरोना के संक्रमण बढ़ते ही जा रहे हैं। अब लोगों में कोरोना का डर फिर से फैलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, देखिए देश में फिर से कोरोना नजर आ रहा है। अभी संक्रमण की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कई राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ती हुई दिख रही है। क्या जानकारी अभी? देखिए, फिलहाल चौथी लहर की आशंका के लिए कई विशेषज्ञ इनकार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से IIT कानपुर की जो रिपोर्ट सामने आई है और उसकी ओर से जो रिपोर्ट रिसर्च किया गया वो उसके अंदर बताया गया है कि जून के अंदर चौथी लहर है वो देश में आ सकती है, क्योंकि कई राज्यों में एक बार फिर से जो कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। चाहे बात करें तो दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, केरला में, तो इन कई राज्यों के अंदर अभी भी जो कोरोना के संक्रमण के केस हैं वो एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। तो वो चिंताजनक बात कही गई है, क्योंकि देश में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट कोरोना संक्रमण को लेकर एक बार फिर से डर है वो बढ़ने लगा है। बीते दिनों केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 5 राज्यों में अलर्ट जारी किया था, जिसमें केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और मिजोरम शामिल है। इसके अलावा भी कई और राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं जो चिंताजनक बने हुए हैं, लेकिन जो नया वेरिएंट है उसको इतना खतरनाक नहीं बताया गया, क्योंकि जो हेल्थ एक्सपर्ट के माने तो उनका कहना है कि जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है, एक्स वेरिएंट, जो ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। और साथ साथ अब तो विशेषज्ञ ये भी कहना है कि अब तक कोरोना के 700 वेरिएंट आ चुके हैं, यानी कि म्यूटेंट जिस तरह से कोरोना संक्रमण हो रहा है उसमें अब जो नए म्यूटेंट आ रहे हैं वो उतने खतरनाक नहीं है जितने पहले शुरुआती दौर के जो म्यूटेंट थे। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से एक बार फिर से जो IIT कानपुर की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसके अनुसार देश के अंदर जून में चौथी लहर शुरू होना और अक्टूबर तक चलने का अंदेशा बताया गया है। साथ ही बात करें तो
दुनिया के कई देशों में जो कोरोना के केस है वो एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। बात करें तो WHO की जो माने तो संक्रमण अभी भी बेकाबू है कई देशों में। साथ साथ देश में कुल 734 जिलों में से 29 ऐसे हैं जहां वीकली पॉजिटिव रेट है वो 5% से ज्यादा है। साथ साथ WHO की माने तो जिन जिलों में संक्रमण अभी बेकाबू है उनमें इनमें से 23 में हाल ही में जो हालात है वो खराब नजर आ रहे हैं। साथ साथ जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 10% से अधिक है। WHO का कहना है कि जहां 5% से अधिक अगर पॉजिटिविटी रेट है वहां पर संक्रमण बेकाबू होता नजर आ रहा है और जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग है वो बढ़ती है। ऐसे में जो 10% से अधिक जहां पॉजिटिविटी रेट है उनमें से 8 ऐसे जिले हैं जहां पॉजिटिविटी रेट है 20% से अधिक है। ऐसे में जो कोरोना के जो संक्रमण का खतरा है वो एक बार फिर से इन राज्यों के अंदर जिस तरह से बढ़ने को मिल रहा है वैसे अन्य जिलों के अंदर और अन्य राज्यों में भी इसी तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल जो IIT कानपुर की जो रिपोर्ट आई उसमें जून के अंदर जो कोरोना का नई लहर है वो आने की आशंका बताई गई है। साथ साथ एक्सपर्ट का कहना है कि जिस तरह से 96% लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, साथ साथ जो बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है और जो पहले जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के दौरान अधिकांश लोग संक्रमित हो चुके थे उनमें भी कोरोना के जो एंटीबॉडी है वो डेवलप हो चुकी है। तो ऐसे में खतरा अधिक इसको लेकर नहीं बताया जा रहा है। जी लोकेश, देखिए कोरोना का नया वेरिएंट XE फैल रहा है और अभी राजस्थान में हालांकि कोई केस नहीं मिले हैं इसके, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि अक्टूबर में फिर से कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं। देखिए जिस तरह से XE वेरिएंट की बात करें तो गुजरात में XE वेरिएंट के केस देखने को मिले, मुंबई में देखने को मिले। हालांकि अभी राजस्थान में इस तरह का कोई भी वेरिएंट का नया केस नहीं देखने को मिला। इसको लेकर विशेषज्ञों का यही कहना है कि जो XE वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। मतलब जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो अब तक करीब 40 से 50 बार म्यूटेंट हो चुका है। साथ साथ जो 700 से अधिक बार जो कोरोना वायरस है वो म्यूटेंट हो चुका है। ऐसे में अब नया एक बार फिर से जो अगर म्यूटेंट देखने को मिलता है और उसकी रिसर्च है वो अभी भी चल रही है। अगर XE वेरिएंट इतना खतरनाक अगर रहता है और स्थिति बिगाड़ता है तो उसको लेकर चिंताजनक है। लेकिन फिलहाल जो रिसर्च सामने आया है उसमें इस तरह की कोई भी खतरा इसको XE वेरिएंट को लेकर नहीं बताया गया। साथ साथ जो इसके जो स्प्रेडिंग लेवल है वो भी उतना अधिक नहीं बताया गया। लेकिन जिस तरह से कई जिलों में अभी और देश के कई जिलों के अंदर जो कोरोना के केस की जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो एक चिंताजनक है और उसके चलते अन्य जिलों में और अन्य राज्यों में भी कोरोना फैलने का जो असर है वो बढ़ सकता है। जी शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी साझा करने के